सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन चैप्टर जो है ना, वो फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 10th एसएससी बोर्ड के हिसाब से। बट व्हाट अबाउट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन से चैप्टर का वीडियो लेक्चर चाहिए, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, हमें चैप्टर 1 से पूरा एंड तक पूरे चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए। तो आपके कमेंट के बेसिस पे अगर एक भी कमेंट आता है, आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस। फ़िलहाल हम एसएससी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन चैप्टर है, मैं इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक तक कन्फाइंड नहीं रहूँगी। मैं टेक्स्ट बुक से आगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बोलूँगी, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आप डोंट टेक इट एज़ यू आर स्टडिंग इट, टेक इट एज़ यू आर एन्जॉइंग इट। आप कुछ कहानी सुन रहे हो ऐसा सोच के मैंने लेक्चर्स देखे एंड ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ओके, सो न्यूट्रिशन का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कितने लेक्चर्स लगेंगे, बट विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। तो हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके टीचर भी आपसे पूछने लग जाएंगे कि कहाँ से पढ़ा आपने। तो guys, first let me introduce myself. So I'm also a student. I'm student of MBBS and मेरा first year end पे है and so I think I'm very highly capable, educated to teach you science, right? Teach you biology. So this chapter is dedicated to the students who can't afford the high education, like जो बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, छोटे मोटे स्कूल से पढ़ते हैं, या जो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ के भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो फॉर देम दिस वीडियो सीरीज आर गोइंग टू बी। तो मैं आई विल बी टीचिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। सो अगर आप लोग ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल है तो कमेंट में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपने क्या करूँगी, हिंदी में ही बताऊँगी। ओके, और अगर आप ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो मैं इंग्लिश में बताऊँगी। सो बेस्ड ऑन योर कमेंट्स वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में मैं 2 भी लैंग्वेजेस यूज़ करूँगी। ओके, सो पहले मैं लाइन बाय लाइन बताऊँगी, एज वेल एज पूरा जो भी टॉपिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो नाउ we'll be teaching each and every topic, each and every aspect of this textbook, and इसके बाहर भी हम समझेंगे जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है ये चैप्टर को मास्टर करने के लिए। I'll be explaining all those things. So first of all, जो फूड है फूड इज़ नीडेड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में, क्लास में टॉप करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली बायोलॉजी, तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं हर चीज़ बता दूंगी जितना भी मुझे पता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़ के फॉर्म में, एंड देन यू विल बी एक्सेलिंग इन योर एकेडमिक्स। ओके, सो आई थिंक इतना मोटिवेशन काफ़ी है आज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फूड इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। सो फूड तो सबको चाहिए, राइट? किस लिए चाहिए? ग्रोथ मतलब बड़ा होना। फिर आप बोलोगे हाइट बढ़ना या वेट बढ़ना, सब ग्रोथ ही है। हाँ, ग्रोथ मीन्स हाइट वेट बढ़ना, ठीक है। हाइट वेट दोनों का बढ़ना ग्रोथ। क्या है कि फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मैं 1 साल से मेरी हाइट उतनी है, वेट भी उतनी है, क्या मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ? सो दिल बी लाइक दैट। तो बात ऐसा है कि जब भी आपके न्यू सेल्स बनता है ना, आपने सेल का चैप्टर पढ़ा होगा। सेल क्या होता है? हमारी बॉडी बनाता है सेल एक सेल मिलके एक दूसरे से मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं, एंड टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलके बहुत सारे सिस्टम्स बनाते हैं, एंड सिस्टम से फिर क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब हाइट वेट बढ़ना, एज वेल एज जो मेन चीज़ है वो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। एंड रिपेयर क्या है? जब आपको कहीं मार लग जाती है, कहीं आप गिर जाते हैं, कट जाते हैं, तो वो घाव जो भरता है ना, तो उसको हम रिपेयर बोलते हैं। वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं, राइट? ठीक है, तो
several organisms need food to maintain body temperature as well. A variety of substances are taken as food by every organism, from single cellular organisms like amoeba to complex multicellular organisms like the human body. Even within the human body, the cells require a wide variety of substances as food to carry out their functions. So the mode of acquiring food varies from organism to organism. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ग्रोथ और रिपेयर के लिए फूड नहीं चाहिए होता है, बट ऑल्सो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम फूड कैसे लेते हैं और कैसे मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक फूड कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे, राइट. इसके साथ साथ हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी रेस्पिरेशन नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम देखेंगे कि फूड का होता क्या है एक्चुअली. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड होता है वो फूड सिर्फ ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, बल्कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि क्या होता है, जब फूड हम लेते हैं फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर जब वो सेल के अंदर जाता है, फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है. ठीक है, तो ये अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, क्योंकि हम ये रेस्पिरेशन के चैप्टर में देखेंगे. सो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो फूड है वो हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए, दैट इज़ ग्रोथ, रिपेयर और तीसरी चीज़ है बॉडी टेम्परेचर. ओके.